बदल देना चाहते हैं। यानी हमारे पार्टी का तात्कालिक लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है। हम चाहेंगे कि 2025 में हमारी पार्टी लड़ेगी 243 सीट और कम से कम 122 सीट हम जीते और बिहार में नई सरकार जन स्वराज पार्टी की बने। बिहार शरीफ में हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक केडी यादव ने दावा किया कि इस बार बिहार में सरकार जन स्वराज पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण बहुमत के साथ यहां सरकार बनाऊंगा। हमारे उपस्थित जो यहाँ प्रभारी हैं जन स्वराज पार्टी के देव जी, नीरज जी हैं, हमारे नवनिर्वाचित सर्वसम्मति से जो जिला के जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं, वीरमणि यादव जी और सब महिला साथी और सब साथी लोग हैं, सब लोग का आप लोग का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। ये पार्टी जन स्वराज पार्टी 2 अक्टूबर को बनी है। आज हम लोग 21 जनवरी 2025 को बातचीत कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी एक ऐसी नई पार्टी है जो बिहार को पूरी तरह से बदल देना चाहती है। यानी हमारे पार्टी का तात्कालिक लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है। हम चाहेंगे कि 2025 में हमारी पार्टी लड़ेगी 243 सीट और कम से कम 122 सीट हम जीते और बिहार में नई सरकार जन स्वराज पार्टी की बने। ये हमारा तात्कालिक लक्ष्य है और सत्ता प्राप्ति के बाद हमारा दूरगामी लक्ष्य है व्यवस्था को बदल डालना। जो व्यवस्था घिसी पिटी है, लकीर का फकीर है, जिसमें बिहार एक पिछड़ा राज्य है। 75-76 साल के आज़ादी के बावजूद भी अविकसित है। शिक्षा में हम पिछड़े हैं, खेती में पिछड़े हैं, हर तरह से बिहार पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग मजबूर है पलायन करने के लिए 10-15 हज़ार के रोजी रोजगार के लिए तो दूसरे राज्यों में जाते हैं। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, दिल्ली में, पंजाब में, तो ऐसा ना जाना पड़े। सभी बिहार के रोजगार करने वाले को बिहार में ही रोजगार मिले। कम से कम 15 से 20 हज़ार का रोजी रोजगार यहाँ उपलब्ध हो, ये जन स्वराज व्यवस्था करेगा। दूसरा चीज कि हर 6 साल से 15 साल के उम्र के बच्चों के लिए जो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, घटिया पढ़ाई है, वहाँ खिचड़ी खिलाया जाता है। खिचड़ी में पिलुआ वाला खिचड़ी और पिलुआ वाला खिचड़ी खा के आम जनता के बाल बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो प्रशासक नहीं बन सकते, शासक नहीं बन सकते, डीएम, एसपी, एसडीओ और बीडीओ, सीओ नहीं बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उनको ऊंची शिक्षा दी जाए, विश्व स्तर की शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए, आम से आम जो जनता है उनके बेटा बेटी को। और ये हमारी पार्टी व्यवस्था करेगी कि जब तक सरकारी स्कूल में सुधार नहीं होता है तब तक वो जनता प्राइवेट स्कूल में अपने बाल बच्चा को पढ़ाए और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएं और उस पर जो खर्च आएगा वह खर्च सरकार वहन करेगी। जन स्वराज पार्टी की जो सरकार बनेगी ये वहन करेगी। और जो 60 और 60 से ऊपर उम्र के बूढ़ा बूढ़ी हैं, जिनको भिखमंगे की तरह मात्र 400 रुपये का पेंशन दिया जा रहा है, हम लोग इसको कम से कम सम्मानजनक पेंशन 2000 रुपया करेंगे, ताकि बुढ़ारी में बूढ़ा या बूढ़ी वो विवश और लाचार न रहे। बुनियादी चीजों के लिए ये काम होगा। चौथा काम होगा कि जो महिला उद्यम करना चाहती हैं, पैसा नहीं है, उनको सस्ता लोन 4 रुपया लोन पर उनको सस्ता ऋण दिया जाएगा। 4 रुपया मतलब सालाना, और उनको उद्योग करने का, आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का, खुशहाल बनाने का मौका मिले। और 5वां काम होगा किसानों के लिए। जो किसान पूरा देश को खिलाते हैं, दुनिया को खिलाते हैं और उनके चेहरा पर खुशहाली नहीं है, मुरझाए रहते हैं, उनके खेती में
सारा जो लागत सामग्री है जो कल कारखाना में बनता है महंगा है, और किसान जो अन्नदाता हैं, अन्न उपजाते हैं, खाएंगे तो सब जनता अन्न ही अनाज ही, वो कल कारखाना के बनिस्पत सस्ता है, लाभकारी मूल्य नहीं है, तो उनको कैसे लाभकारी मूल्य मिले इसके लिए इंतजाम किया जाएगा। और साथ ही बिहार भर के जितने भी किसान जो लाभ के लिए खेती करेंगे, खेती दो तरह का होता है, खाद्यान्न खेती और लाभ के लिए खेती। तो लाभ के लिए जैसे फल की खेती, सब्जी की खेती, चिनिया बादाम की खेती, इस तरह से जो उनको मनरेगा से जोड़ करके मजदूर दिया जाएगा, और उस मजदूर का पेमेंट सरकार करेगी, और वो मनरेगा का मजदूर काम उन किसानों के खेत में करेंगे जो ऐसा खेती, उन्नत खेती करना चाहते हैं, ताकि उनको लाभ मिले। ये 5 काम, कम से कम 5 काम जन स्वराज की प्राथमिकता में है। ये काम तो हम लोग करेंगे। साथ ही आप सभी मित्रों के माध्यम से पूरे बिहार और खास करके नालंदा जिला के जनता का, आम जनता का आह्वान करते हैं कि आप घिसी पिटी राजनीति को छोड़िए। ये बड़का भाई छोटका भाई से मन उब गया है, मन अकता गया है। 35 साल बहुत समय होता है, और अब बदलिए, बदलाव जरूरी है। घोड़ा है यहाँ आया हुआ, यदि घोड़ा को ना फेरा जाए तो घोड़ा का चाल बदल जाएगा, घोड़ा का चाल खराब हो जाएगा। यदि रोटी पकाते हैं, रोटी को पलटा पलटी न किया जाए तो रोटी जल जाएगा। इसलिए मेरा जनता से अनुरोध है कि इस बार बदलिए, जनता के लिए, जनता के सुराज के लिए, जनता के अच्छे राज के लिए, जनता के सुंदर राज के लिए, जनता के मनोकामना के लिए। और इस बिहार को बदलने में अहम भूमिका आप सभी जनता का है। सबसे आह्वान करते हैं कि एक नई पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, और इस पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। सर हमारा नाम सर है यादव। सर, किसानों के खेती के लिए आपने बताया, बिजली के लिए क्या